बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में हम मुख्तलिफ़ किस्म के पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है, एंजाइना है, ठीक है। एंजाइना एंजाइना है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एमआई पढ़ेंगे, माइकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ेंगे, एंजाइना के डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे और एमआई के डिफरेंट टाइप्स जो हैं हम पढ़ेंगे। तो एंजाइना में हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ एंजाइना। दिस इज़ द चेस्ट पेन, चेस्ट का पेन है और किस चीज़ की वजह से, इस्कीमिक मायोकार्डियम, ठीक है। हार्ट का जो मस्कुलर लेयर है उसमें जब हमारे पास इस्कीमिया हो जाती है, और ये इस्कीमिया किस वजह से होती है, कोरोनरी आर्टरी नैरोइंग की वजह से होते हैं, ठीक है। वी आर नो दैट वी आल नो दैट लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज़ द अर्थ, लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज़ द अर्थ। अब अर्थ के अंदर जो हमारे पास अपने ब्लड वेसल होते हैं, जो हमारे पास क्या करते हैं, हार्ट को टिश्यूज़ को सप्लाई करते हैं, ठीक है, ब्लड। अब अगर इसके अंदर हमारे पास क्या है, ब्लॉकेज आ जाए तो मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई जो होती है वो क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, और इस वजह से हमारे पास क्या होगा, इस्कीमिया हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइना, ठीक है। या स्पाज़म भी हो सकते हैं, दिस में भी बिकॉज ऑफ द स्पाज़म और दिस में भी बिकॉज ऑफ द plaque, there will be no necrosis. This is the very important point to note in case of ischemia. एमआई के अंदर हमारे पास क्या होगा, there will be necrosis। लेकिन हमारे पास जितने टाइप्स के भी एंजाइना हैं उनमें हमारे पास क्या होगा, there will be no necrosis। और इसी बिना पे हमारे पास एमआई के अंदर ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई और सी के एमबी की वैल्यूज़ जो हैं बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एंजाइना की। सबसे पहले हमारे पास स्टेबल एंजाइना, ठीक है। स्टेबल एंजाइना क्या है, ठीक है, दिस इज़ यूजुअली सेकेंडरी टू एथेरोस्क्लेरोसिस। स्टेबल एंजाइना क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होती हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, दिस इज़ दी डिक्रीज इन द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरीज बिकॉज ऑफ द प्लेक फॉर्मेशन। इस केस में हमारे पास 70% एक्लूजन होगी, ठीक है। 70 से ज़्यादा या 70% हमारे पास क्या होगा, ब्लड वेसल जो है, कोरोनरी आर्टरी जो है वो क्या होगा, बंद होगी। और पेन जब होगा हमारे पास तो एग्जर्शनल पेन होगा, ठीक है। पेन तब होगा जब हम कोई फोर्स एग्जर्ट करेंगे, यानी इसका मतलब ये है कि हम कोई हार्ड वर्क करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या होगा, पेन होगा, ठीक है। पेन विल ऑनली एग्जर्शनल चेस्ट पेन, ठीक है। एंड पॉसिबल देयर बी एसटी सेगमेंट डिप्रेशन ऑन दी एसीजी। एसीजी के ऊपर हमारे पास क्या है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगा। और अगर हम इस पेशेंट को इफ़ वी गिव टू दिस पेशेंट नाइट्रोग्लिसरीन, या हम इसको दे देंगे ना, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है, दीज आर दी वेजोडाइलेटर। तो नाइट्रोग्लिसरीन वेजोडाइलेशन काज करेंगे और जो एसटी सेगमेंट का जो डिप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप जो है वो है वेजोस्पास्टिक, ठीक है। वेजोस्पास्टिक is also known as a Prince metal or also known as variant angina, ठीक है। This is the second type of angina which is also called as a Prince metal or variant angina. This will occur at rest, ठीक है। हमने स्टेबल में पढ़ा कि ये तब होगा जब हम क्या करेंगे, पेन होगा, और पेन तब होगा जब कोई फोर्स लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ये जो स्पास्टिक है ये रेस्ट के ऊपर, रेस्ट कंडीशन में भी हो सकते हैं, और इसका मेन काज क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, स्पाज्म की वजह से जो है ये होगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द अदर एंड दिस वन। इसमें आगे क्या होगा, देयर बी ट्रांसिएंट एसटी सेगमेंट एलिवेशन। एसटी सेगमेंट का क्या होगा, इसमें हमारे पास एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होगा, ठीक है। स्टेबल में हमारे पास क्या होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। वेजोस्पास्टिक में क्या होगा, एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अब इसका रिस्क फैक्टर जो है टोबैको स्मोकिंग है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे जो है टोबैको स्मोकिंग जो है वेरिएंट या अपने मेटल एंजाइना जो होते हैं या वेजोस्पास्टिक एंजाइना हो जाते हैं, ठीक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि हाइपरटेंशन और जो हाइपर कोलेस्ट्रोनीमिया, इट इज़ नॉट अ रिस्क फैक्टर। यानी अगर हमारे पास हाइपरटेंशन हो जाए या हमारे पास कोलेस्ट्रोल लेवल बॉडी के अंदर ज़्यादा हो तो उस वजह से हमारे पास वेजोस्पास्टिक एंजाइना नहीं होगा। अब कौन सी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करने से वेजोस्पास्टिक एंजाइना
या प्रेजेंट या वेरिन एंजाइना के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दीज थिंग्स इंक्लूड कोकेन, इनमें हमारे पास कोकेन है, अल्कोहल है और ट्रिप्टेंस हैं। ठीक है, ट्रिप्टेंस ड्रग्स हैं जो हमें है ना, जो जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन द माइग्रेन। ठीक है, यूज आल्सो यूज इन द माइग्रेन। ठीक है, नो, सो दीज आर आल्सो these are the drugs that can also be used for the treatment of a migraine। ठीक है, तो माइग्रेन जो होगा ना, इसमें भी जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैप्टन्स, दीज आर द ड्रग्स विच आल्सो वर्क इन माइग्रेन। ओके जी, अब हमारे पास स्पज़म हुए हैं, तो स्पज़म के लिए हम क्या दे सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे सकते हैं, नाइट्रेट्स दे सकते हैं, और स्मोकिंग छोड़ना भी पॉसिबल है अगर, तो इसको छोड़ने से भी ये हमारे पास कम हो जाते हैं। क्योंकि ये स्पज़म है तो स्पज़म को कम करने के लिए हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, नाइट्रेट्स होते हैं जो हमारे पास वेज़ोडाइलेटरी होते हैं, और स्मोकिंग जो रिस्क फैक्टर हैं वेज़ोस्पास्मिक एंजाइना की, वो भी हमारे पास क्या हैं, छोड़ेंगे अगर हम तो ये हम दे सकते हैं। ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट हो जाएगी। नाउ द थर्ड टाइप इज़ अनस्टेबल एंजाइना। व्हाट इज़ दिस एंजाइना? ठीक है, तो दिस इज़ आल्सो थ्रोम्बोसिस, एंड दिस इज़ थ्रोम्बोसिस विद इनकम्प्लीट कोरोनरी आर्टरी अक्लूजन। इसमें क्या होगा कि कोरोनरी आर्टरी का जो अक्लूजन होगा वो कंप्लीट नहीं होगा, और ये जो है इजीली रिमूवेबल भी होगा। ठीक है, इसमें ST सेगमेंट जो होते हैं डिप्रेशन may not be, but the T wave inversion will be occur. There will be T wave inversion. ST segment depression will be or will not be, but T wave inversion will be present and no cardiac biomarker elevation is unlike ST segment elevation in MI। देखिए हमारे पास जो नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI है ना, जिसको हम NSTMI कहते हैं, नॉन स्टेमाई, उसमें हमारे पास क्या होता है कि ST सेगमेंट में चेंज आता है, मे और मे नॉट बी डिप्रेशन, T वेव इन्वर्जन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ST सेगमेंट एन स्टेमाई जो होते हैं ना, वहाँ पे कार्डियक मार्कर इंक्रीज होते हैं, और इसकी मेन वजह क्या है कि निक्रोसिस वहाँ पे हो जाती हैं। लेकिन एंजाइना जो है इसमें हमारे पास निक्रोसिस नहीं होती, तो किसी भी किस्म का एंजाइना होगा उसमें निक्रोसिस नहीं होगी, नो बायोमार्कर इंक्रीज। लेकिन स्टेमाई, नॉन स्टेमाई, वहाँ पे हम जब डिफरेंशियल डायग्नोसिस करेंगे तो वहाँ पे हम बायोमार्कर को देखेंगे। अब इसमें क्या होगा कि इंटेंसिटी ऑफ चेस्ट पेन और इन चेस्ट पेन एट रेस्ट, इसमें रेस्ट कंडीशन में क्या होगा, पेन होगा, चेस्ट पेन विल बी अकरिंग ऑन द in the rest condition. So these are the three different types of one is the stable angina, one is the spastic angina, and other is the unstable angina. These are the different types of angina that we discussed. Now let's talk about angina, different types, and also along with MI. So we will have to discuss stable angina, we have unstable angina, we have STEMI, non-STEMI, and we have STEMI. Let's differentiate between these. First of all, let's talk about the pain occurring in them. Pain, ठीक है, what type of pain, no, when will be the pain occurring in this। ठीक है, तो स्टेबल एंजाइना के अंदर हमने बात की कि हमारे पास जब हम कोई फोर्स लगाएंगे तब जाके हमारे पास क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा, देयर बी माइल्ड एक्सर्शन और एट रेस्ट। अनस्टेबल में हमारे पास थोड़ा सा या रेस्ट कंडीशन में भी हो सकते हैं, और इसके अलावा जो हमारे पास स्टेमाई हैं या एन स्टेमाई हैं, दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, रेस्ट के ऊपर हमारे पास में। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्टेबल एंजाइना हैं जो अदर कंडीशन से डिफरेंट हैं। यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या होता है, एक्सर्शन से पेन होगा। अदर जितनी भी कंडीशन हैं वहाँ पे क्या होगा, देयर बी पेन एट द रेस्ट। नाउ troponin level, or we can say biomarker level, there will be no elevation in case of angina, no elevation in case of angina, any type of angina, whether stable, unstable, or a premenstrual angina, there will be no increase in the biomarker. In STEMI it will be elevated, and in non-STEMI it will also be elevated. Okay,
Let's talk about infarction. In which condition there will be infarction? Infarction means tissue necrosis. We can also say this is infarction, or we can also call it as a necrosis. Okay, तो किन कंडीशन में हमारे पास क्या होगा? निक्रोसिस होगा, और किन कंडीशन में हमारे पास निक्रोसिस नहीं होगा? तो इट इज़ जस्ट लाइक वी से in troponin level, which is same as that of troponin level. Let's, for example, if we have angina, stable angina, there will be no elevation up, there will be no infarction, okay, because there is no necrosis, and as a result there will be no troponin level elevation. There will be also a non and non, okay. Now the only thing in which there will be infarction is MI, which from the name it is हेबियस जाहिर है नाम से कि माइकार्डियल इन्फेक्शन। अब हमारे पास अगर एन स्टेम आई होगा नॉन एस टी सेगमेंट एलिवेटेड माइकार्डियल इन्फेक्शन, तो उसमें हमारे पास सब इंडोकार्डियल होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एस टी सेगमेंट एलिवेटेड माइकार्डियल इन्फेक्शन होगा तो इसमें हमारे पास ट्रांसम्यूरल होगा, ठीक है। सब इंडोकार्डियल का मतलब क्या है? ठीक है, सब इंडोकार्डियल का मतलब कि ये हमारे पास क्या है? एंडोकार्डियम है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे पास इनर लेयर ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व होगा, बाहर वाला एरिया इन्वॉल्व नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि सारा वॉल इन्वॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सब इंडोकार्डियल माइकार्डियल इन्फेक्शन। यहाँ पे एस्टिमाई में हमारे पास ट्रांसम्यूरल इन्वायरमेंट है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसम्यूरल इन्वायरमेंट? ट्रांसम्यूरल इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि पूरा का पूरा वाल इन्वॉल्व होगा, इंडोकार्डियम से लेकर पेरिकार्डियम तक सारा का सारा वाल जब इन्वॉल्व होता है तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूरल इन्वायरमेंट, एंड दैट इज अकरिंग इन केस ऑफ स्टेमाई। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेमाई एंड एनस्टेमाई, ठीक है, एंड एज वेल एज एंजाइना। अब जैसे कि यहाँ पे ईसीजी चेंजेस के बारे में कहा गया है, ईसीजी चेंजेस क्या हैं? इसमें कोई भी ईसीजी चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे क्या होगा? एसटी पॉसिबल एसटी सेगमेंट डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन। In this case there will be ST segment depression and T wave inversion and ST segment elevation. Okay, so this is all about ischemic heart disease. The further बाकी जो चीज़ें हैं वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।